सर सीरियसली वाओ, और कितने लोग पीछे से? हाँ इस रो से यहाँ तो लेडीज है, आप लोग पे तो बहुत एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अभी से कौन ही मारोगे? चलो 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 चलते हैं। हाँ और तो बड़ी आदत होगी है कोनी मारने की। हाँ चलो यार, चलो चलते हैं यार, आज कोई बात नहीं है, आज सर्दी का दिन है या गर्मी है, चलो ड्राइविंग ही कराते हैं। हाँ so come on, big round of applause once again for Skyward। तो आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है? मैं चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो वो यहाँ पर आकर शेयर करें। आप में से किसी ने अगर स्काईफॉल का एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज स्टेज पर आएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तालियां हो जाए, कम ऑन। तो हर्षित आप मुझे बताएं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। फ्लाइट में बहुत बार बैठे हैं, बट मतलब मेरा एक जो सबसे ज्यादा चीज को फैसिनेट करती थी वो होती थी कि प्लेन चलता कैसे है, अंदर से कैसे दिखता है। तो बस इसे क्या मतलब एक मेरी फॉर्च्यून समझो या क्या होता कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कॉकपिट में बैठ के, बिल्कुल जस्ट पायलट के पीछे बैठकर कैसे प्लेन ऑपरेट होता है, कैसे फैंटेसी से मैं ऑब्वियसली हाँ या तो कैसे पायलट टेक ऑफ करता है, कैसे लैंड करता है। और जब आप पायलट के पीछे होते हो तो एक्चुअल में आप ही प्लेन चला रहे हो तो बिल्कुल जस्ट ऐसी फील आ रही होती है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आधे घंटे बहुत अच्छा व्यू होता है, ऐसी सीनरी होती है। एंड ऑब्वियसली जब आप कॉकपिट सामने देखते हो तो एक वो अलग ही एक अपना एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू सो मच। और कितने लोगों की फैंटेसी है? सर हाँ सर, आपके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। जी सर। माय नेम इज सुकुमार शर्मा। मैं पहले भी कई बार एरोप्लेन में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर में, जैसे माता जी के दर्शन करने जाते हैं तो कई बार बैठे हैं। लेकिन जब उसमें हम बैठते हैं तो एक ऐसा लगता है कि हमने वो दिया है, किराया दिया और अपना बैठ जाते हैं, जैसे बस में बैठ जाते हैं। उसमें करीब 8 सीट थी, लेकिन जब हमें गोवा राइड का मौका मिला तो इसमें बैठ के लगा कि हम इसके हुनर है। वो पायलट बैठे थे सामने और हम लोग बैठे पीछे अलग से, और दाएं बाएं जैसे नीचे ने बताया तो पायलट की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हम लोगों को बहुत लेफ्ट ले राइट ले, तो हमारे बॉडी को करीब आधा घंटे हम लोग चले उसमें, तो अलग ही वो मिला मौका, लगा कि हम इसके कुछ हुनर है। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों भी कभी इसका जो फायदा उठाए, मौका मिले जरूर दें। और दिए गए प्राइज को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम प्लीज। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसको मतलब जाने के लिए मैम आपने कहा था या सर ने बोला था? कितना एक्साइटेड किया? बहुत अच्छा लगा था मेरे को। मैं फ्लाइट में तो बहुत बार बैठी हूँ, लेकिन इस फ्लाइट में इसमें बैठ के बहुत अच्छा लगा। अपने हिसाब से थोड़ा इधर उधर करा लिया, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो बहुत अच्छी व्यू दिखाई दे रही है। अच्छा, यानी अपने हिसाब से चला सकते हैं? वाह, डायरेक्शन दे सकते हैं अपने हिसाब से। वाह गाइस, हाँ हम किसी पायलट को कह सकते हैं? नहीं कह सकते ऑफ कोर्स, लेकिन ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। मैम सबसे अच्छा क्या लगा आपको? व्यूज वगैरह बहुत अच्छे लगे, व्यूज बहुत अच्छे लगे। मैं आसपास ही घूमा थे अलीगढ़ से, ऐसे स्पेस का तो मेरे को पता नहीं चल रहा था, लेकिन व्यूज बहुत। आपको बहुत मजा आया दोनों को? वाह, कम ऑन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। कम ऑन, वेरी नाइस। मैम सर की उनके चेहरे से लग रहा है कि उनको कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो आप लोग में से कौन ये एक्सपीरियंस लेना चाहता है? किसकी ये फैंटेसी है, किसका ये ख्वाब है कि हम आपका अरे यहाँ के तो लोग वैसे ही बुकिंग करा चुके हैं। इस ड्रॉ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरठ के हैं आप? सर आप भी बुकिंग कराना चाहते हैं? सर एक मिनट, मैं आती हूँ। सर आपकी कोई फैंटेसी है? सर आप Myself, Sarvesh Singh Khansal, ex-Joint Commissioner, Government of Uttar Pradesh, and now I am with Bharatiya Janata Party in National Way. जो आज मुझे यहाँ देखने को मिला, मैं तो घर से अपने निकला था
किसी दूसरे काम के लिए। और जितेंद्र जी मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं। उनके पिताजी जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ और हम सब लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और आज यहाँ देख कर के तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं आई एम टू मच हैप्पी, आई एम टू मच एक्साइटेड कि मैं समझता हूँ कि जिंदगी से आज से ही शुरू हो रही है। अभी तक जो ये है, कभी आपने देखा भी होगा कि टीवी पे मैं कविता वगैरह भी लिखता हूँ, तो आज इस इवेंट्स पे खासकर जितेंद्र जी के लिए मैं 2 लाइन केवल लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं सुना रहा हूँ। हर बात गवारा कर लेंगे, हर बात गवारा कर लेंगे, रो रो के गुजारा कर लेंगे। हर बात गवारा कर लेंगे, रो रो के गुजारा कर लेंगे। तुम जो ना मिलो, तुम जो ना मिलो तो हम खुद से किनारा कर लेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, लास्ट लाइन का मतलब कोई बताएगा? कोई आदमी इतनी भीड़ में लास्ट लाइन का मतलब कोई बताएगा क्या है? यानी फिर मुझे बताना पड़ेगा। खुद से किनारा कर लेंगे। खुद से किनारा कर लेंगे मतलब क्या है? कि मैं इनसे अलग हो जाऊंगा, ये मतलब है? बताओ क्या मतलब है, बताओ। यस, ही इज राइट कि खुद से किनारा कर लेंगे का मतलब है अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे अगर आपका साथ ना मिला तो। मैं और सुना देता हूं, ऐसे माहौल में बिताने मुझे टाइम है कि नहीं आप लोगों के लिए? सर हमें बहुत टाइम है। जो लोग खासकर यहाँ पे हैं, आई एम रनिंग इन 67, और यदि मैंने कुछ चीजें जो जीवन में की, गलत की, वो ना की होती तो शायद मैं आपको 37 का नजर आता। लाइफ है क्या, इसको जानिए। खासकर जहां घरों में विवाद है, हस्बैंड वाइफ में जो झगड़े हैं, मेरी इस कविता से आपको समझ में आएगा कि आपस की तकरार को निपटा लो प्यार से, और कुछ ना मिला किसी को अदालत की द्वार से। अच्छा लग रहा हो तो तालियां बजाओ, नहीं तो बजा दो। कुमार विश्वास की कविता पे तो लोग ताली बजा रहे हैं। कुमार विश्वास जो है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं 4 यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, भारत में 14 व्यक्ति हूँ, इस गंगा को पार किया। इस देश के अंदर अभी कोई दूसरा नहीं है जो मेरे उसमें गंगा को पार किया है, कम से कम 7 बार, और मेरी ससुराल भी हरिद्वार में है। तो इसलिए कि आपस की तकरार को मैं खुद लिखता हूँ, किसी का लिखावट या मुझे नहीं, भगवान ने सरस्वती मेरे को दी है। आपस की तकरार को निपटा लो प्यार से, और कुछ ना मिला किसी को कचहरी के द्वार से। और हम सारे लोग गांव से उठ आए हैं, आज लोग गांव से घृणा करते हैं। हमने हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक सभी ने गांव में बिताया है, इसलिए गांव से प्यार करो, नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि गांव में लगेगी आग, कि गांव में लगेगी आग तो घर सबके जलेंगे, घर सबके जलेंगे, और देश जल जाएगा, देश जल जाएगा तो आप कैसे बचेंगे? एक फार्मूला तय कर लो कि कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप का अनादर नहीं करना है। और जिसने अपने माँ बाप का अनादर किया उसे जिंदगी के सुख भोगने को नहीं मिलते। और जो जितेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो चेयरमैन है इस ग्रुप के, आज उनसे हमें सबक लेना चाहिए कि उन्होंने अपने परिवार में अपने माता पिताजी के लिए धरती पर स्वर्ग उतार दिया है। यहाँ शर्मा जी बैठे हुए मेरे गुरु जी है कि गांव में लगेगी आग, ये मेरी आंखें दान है, बॉडी दान है, 4 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई की है, करोड़ों रुपया मैंने यूनिवर्सिटी को दिया, अपना पैसा, अपनी सैलरी का पैसा, मैंने अपनी पेंशन खत्म की, पीएफ प्राप्त किया, उसको भी लोगों में बांटा। तो जब आप सुनेंगे गाना में तो आश्चर्य लगेगा, लेकिन मेरी दोनों बेटियां इंडिया की टॉपर हैं, एमबीबीएस में, एमएस में, और मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस टाइप की नहीं है। जो थोड़ी बहुत थी मेरी जिंदगी का सपना, आज जितेंद्र जी ने पूरा कर दिया। समझे बात को?
काम आ जाए। जो उनसे बड़े भारी बैठे हुए हैं, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और अभी तक कौशाम्बी तक जाऊंगा, अंतरिक्ष गिन तक। हो सकता है रास्ते में एक गिलास पानी पियो और इनकी राम नाम सत्य होगी। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को मान लो आप सारे लोग कि नहीं, वो मैं थोड़ा सा ना सीक्वेंस उसमें दोस्त में घबराया थोड़ा सा। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। और मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौके की दोस्तों, मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए, मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। और जो बड़े दुखी रहते हैं कि भाई साहब ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, घर में झगड़ा, परेशान, बिजनेस का प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा आज मुस्कान ले लो चेहरे पे कि इतने दिन जी कर मैंने, मुझे 10 दिन से खांसी थी, आवाज सही नहीं, आवाज थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, इसे माइंड ना करना। इतने दिन जी कर मैंने सीखा यही जमाने से, इतने दिन जी कर मैंने सीखा यही जमाने से। हर दम आधा हो जाता है, हर दम आधा हो जाता है, हंसने और मुस्काने से, हंसने और मुस्काने से। अब तो यार खुशी तो जाहिर कर दो, चेहरे पे क्यों ऐसा रखा, खाना भी मिलेगा, चिंता मत करो। इतने दिन जी कर मैंने सीखा यही जमाने से, हर दम आधा हो जाता है, हंसने और मुस्काने से। तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं, ये जितने लोग बैठे हैं आज चाहो, केवल चाहो आप और वो हकीकत में बदलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। केवल चाहो, केवल आप चाहिए, आप चाहोगे वो चीज होनी है। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे और तुम तो ठहरे सरोवर के पानी की तरह, कर्म रूपी दरिया होते, कर्म रूपी दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत बधाई केवल शर्मा जी के लिए नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे सारे लोगों के लिए, हिंदुस्तान में एक नई विधा, नई सोच के लिए। और आप लोग जो है, आपका जीवन सफल रहे, 2020 सबको मंगल नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, जितेंद्र को बहुत बहुत बधाई, शर्मा जी के पूरे परिवार को, पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई। वाह सर, आपने तो पूरा जमाना चेक कर दिया। सर के जोरदार तालियां, कम ऑन। सर एक बात कहूंगी, बुरा न मानिएगा सर, आज भी आप 35 ही लगते हैं। अल्लाह शर्मा गए सर। वाह गाइस, कितना मजा आया। तो अब तो वाकई में अच्छा लग रहा है। come on, big round of applause for the Twilight, come on। तो मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन सर की वजह से कोई भी बोर हो सकता है। और ऐसे लोग जहाँ हैं वहाँ तो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। हाँ सर, इसी के साथ ही हम बता दें कि हमारा
हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो सो इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए इतनी सी तालियां हाँ प्लीज वंस अगेन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस एनर्जी कहाँ है आप लोगों की मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है तो एनर्जी के साथ हम बता दें कि आप सभी के लिए इतने सारे सरप्राइज आप सभी के लिए आज देखें कैसा लगा आपको कौन हाँ अच्छा लगा आप लोग बुकिंग कराना चाहते हैं एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं आप लोग और एक चीज और मैं बता दूं अगर आप लोग बुकिंग कराना चाहते हैं स्वाइप मशीन मेरे पास है आप लोग स्वाइप करा सकते हैं गाइस ये आप देख सकते हैं हर कोई कैश लेके नहीं घूमता है तो इसलिए अगर आपके पास कार्ड है क्रेडिट कार्ड है तो आप इससे स्वाइप कर सकते हैं गाइस ये मशीन है हमारे पास आप स्वाइप कर सकते हैं इस पे ठीक है अगर किसी को बुकिंग करानी है तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आज आपको बुकिंग कराने में मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 22,500 की बुकिंग तो कम ऑन गाइस बुकिंग जरूर कराएं सर तो चलेंगे बुकिंग कराने के लिए तो आप लोग भी प्लीज आज आपके लिए दिन बहुत खास है और हम सभी के लिए ये खुशियों का पल ये खुशियों का लम्हा ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए और आप सभी लोग अपनी खुशियों के लिए अपनी फैमिलीज के लिए आज बुकिंग जरूर कराएं और भारी डिस्काउंट जरूर लें तो गाइस आप सभी के सामने आज यहाँ पर हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा हम सभी के लिए और मैं गुजारिश करना चाहती हूँ PS शर्मा जी से सर नमस्ते हेलो देखिए प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी आदरणीय भद्र पुरुषों एवं मातृशक्ति बहुत ही खुशी का समय बड़ा उमंग का वातावरण आपने उत्पन्न किया और वस्तुता बधाई के पात्र है कि आप इतनी ठंड के भी समय निकालकर आप ये के प्रोडक्ट के लॉन्चिंग अवसर पर उपस्थित हुए इस संदर्भ में ये मशीन के बारे में बताऊं कि आई एम रनिंग नाउ 82 मुझे मैं टीवी देख रहा था तो रवीना टंडन का जो इसमें आपको प्रदर्शित किया गया उससे मैं प्रभावित हुआ और मैंने बेटे से जिक्र किया कि इस तरीके से तुम्हारी मम्मी के पैरों में दर्द रहता है और रिलेशंस में भी तो इन्होंने अपने बच्चों की सभी तारीफ करते हैं मैं क्या तारीफ करूं मैं तो अपने आप को करोड़ों परिवारों में सबसे बेहतर महसूस करता हूं कि इतने अच्छे बच्चे मुझे परमात्मा ने दिए इन्होंने बिना बताए कोरिया से टाई अप करके इस मशीन की व्यवस्था करी और ये अब तो इतनी सस्ती इन्होंने जब मुझे बताया पिताजी तो 1.5 लाख रुपए दिया ये तो 3 महीने से मैंने डॉक्टर साहब हैं हमारे चंद्रपाल भारद्वाज जी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति मैंने उनसे कई बार कहा कि मुझे चलते हुए कभी सांस चढ़ता है या पेट में जैसे गैस बन जाती है और कभी कभी घुटनों में दर्द भी महसूस होने लगा था लेकिन 3 महीने के इस मशीन के पानी का प्रयोग करने से और वो भी है कि जिस प्रकार से 7.5 HP या 8.5 HP का पानी तुरंत गिलास में निकाला और उसको पी लिया इसको स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है अगर आगे फायदा लेना है तो मुझे न तो किसी भी प्रकार की पेट की कोई बीमारी है ना मुझे कोई सांस चढ़ता है और न पैरों में कोई दर्द है इतना तो परमेश्वर की कृपा से मुझे इसका फायदा हुआ और सभी को मैं देखता हूं कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है हॉस्पिटल में जाता है हॉस्पिटल वाले कहते हैं अभी 5 लाख रुपए जमा कराओ 50,000 घर के भी रखना पड़ता है गरीब आदमी लेकिन
इस मशीन के जल के बारे में आपको अभी विनीत जी ने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया वो सारी बातें बता दी। यानी इवन जो डेड सेल्स भी है आपकी बॉडी के उनको भी जीवित कर देता है। एक खासियत ये है कि मशीन को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। पानी को आप कहीं भी जाएं, आप शाम को घर आकर जो इसका एक गिलास पानी पी लेते हैं तो जो आपकी गंदगी शरीर में जमा हो गई है, जो एसिड बेस जमा हो गया है, उसको भी ये मशीन का पानी एक गिलास जो आपने किया है उस सारे दिन के आपके कचरे को बाहर निकाल देता है और अपनी बॉडी को पूरी प्योरीफाई कर देता है। ये इस मशीन की खासियत है। मैं अधिक समय ना लेता हुआ इतनी बात कहूँगा। और जो ड्यूराइड का दूसरा प्रोडक्ट है उसके बारे में भी बेटे और इनके दोस्त कई अपने राइट किए। अभी समय अभाव के कारण वहाँ उनको समय नहीं दिया जा रहा है। मुकेश त्यागी जी जो BSCS में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, सपत्नीक उन्होंने यात्रा की और सभी ने बहुत ही ज्यादा इसकी प्रशंसा की। बहुत ही अब देखिए मशीन में 10,000 का रिबेट अपना आप लोगों को, क्योंकि आप समय निकाल कर यहाँ आए। जो राइड में अभी जैसा कि आपको बताया गया 2,500 का रिबेट ये दिया जा रहा है और दिस रिबेट विल रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम टुडे। अभी इससे पहले ये मशीन डॉक्टर चंद्रपाल भारद्वाज जी को दी गई थी। इनको मैं चाहूंगा कि वो अगर भारद्वाज जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आए और अपने व्यू बताएं। श्री चंद्रपाल भारद्वाज जी मशीन के बारे में जरा 2 शब्द दें और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने जिस मशीन के बारे में आज देखा है, सुना है, वो उसके आप सामने जो है ना उसको दिखाया गया है, वो मुझे 2 महीने पहले मशीन दिखाई गई थी। और सच मानो तो मैंने भी आपकी तरह ही सोचा था। मैंने भी यही सोचा था कि मशीन महंगी है, लेकिन जब मैंने उसका इस्तेमाल किया तो मुझे लगा इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगा कि इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो परेशानियां मैं खुद महसूस कर रहा था अपने इस बॉडी में, वो पिछले 1-1.5 महीने में वो बिल्कुल सब कुछ रिलीफ मिल रहा है। तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ पीते हैं, उस पर पानी जो है ना वो बहुत निर्भर करता है। मैंने कहीं वेद में एक मंत्र पढ़ा था जिसका अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा था, वो मुझे आज समझ आया है। वो लिखा था अपसु अंतर अमृतम, अपसु अंतर अमृतम, अपसु भेषम, अपसु अंतर अमृतम, अपसु भेषम। मुझे वाकई में इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज जब मैंने इसको सारा खुलासा देखा तब मुझे समझ आया कि वाकई में यहाँ जब सब कुछ जो है ना इसी जल पर निर्भर करता है। भले हम उस स्थिति में है या नहीं है कि इसको अफोर्ड कर सकें, लेकिन ये हर घर के लिए बहुत जरूरी है। और जब भी बजट बने तो कांटेक्ट करें आप जो है ना इनसे जेके प्रोडक्ट से, जब भी बजट बने कांटेक्ट करें। और बच्चों के स्वास्थ्य का हमारे जीवन में है क्या, बच्चे ही तो हैं, वही हमारी कमाई है, वही हमारा सब कुछ है। और अगर उनके स्वास्थ्य के लिए हम इतना कुछ करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। एक बार पुनः मैं शर्मा जी ने बोला है, मैं भी यही कहूँगा कि बहुत देर से बैठे हुए हैं और बैठना भी कोई यहाँ हम बोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज जानने को मिली है। पर फिर भी इतना समय आप लोगों ने दिया है, आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। और एक बार जरूर घर में इस बात का जिक्र कीजिए कि आज ऐसा कुछ देख कर आए हम, और अगर सलाह बने तो जरूर लीजिएगा। तो वाकई में बड़े जो होते हैं वो बिल्कुल गलत नहीं कहते हैं। और हमारी फैमिली के लिए आज जो हम यहाँ लौटे हैं बहुत ही अमेजिंग से प्रोजेक्ट्स लेकर, तो इतने गजब के प्रोजेक्ट आज हम यहाँ पर खुलासे कर रहे हैं, तो उसके लिए कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां, कम ऑन। तो मैं देर न करते हुए मैं
हमारे आज की जेके ग्रुप की CEO मिसेस शशि शर्मा को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज would you like to invite Mrs. Shashi Sharma? Come on, big round of applause for Mrs. Shashi Sharma. Come on. मैं आपके लिए शेयर अर्ज करना चाहती हूँ, है तो आप सभी के लिए, प्लीज गौर कीजिएगा। आप आए हैं तो चांदनी सी बातें हैं। शशि मैम आज यहाँ आए हैं तो चांदनी सी बातें हैं, वरना जमीन पे कहाँ चांद रोज रोज निकलता है। What a beautiful lady, come on, Mrs. Shashi Sharma, once again, big round of applause, come on. मैम कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। मैं करती हूँ अपने परमात्मा का, अपने गुरुजी का और अपने माता पिता का, जिनकी प्रेरणा से और आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। साथ ही अपने सभी दोस्तों का, बच्चों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस इवेंट में, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो भी आपने, चाहे वो मशीन का डेमो देखा हो या हेल्थ के बारे में सुना हो, आप सोचने पर मजबूर जरूर हुए होंगे, हुए ना? हेल्थ, यूं तो जिंदगी सभी जीते हैं, आप हम आज तक जिए ही हैं, जितनी भी हमारी एज हो गई है। पर क्या आज से पहले कभी कोई ऐसा साधन मिला कि हम जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं, अपने बच्चों को वो एक्चुअल हेल्थ दे सकते हैं? शायद नहीं, पर आज वो रास्ता आपको मिल गया है ना। देखिए, हमारा जीवन शैली जो है ना, वो अब काफी चेंज हो गया। जैसे हम अपने बड़ों को देखते हैं, इतनी अच्छी मतलब एज अचीव करने के बाद भी टच वुड उनकी हेल्थ अभी भी बहुत अच्छी है, जबकि आजकल बहुत कम एज में ही किसी के पैरों में दर्द, किसी को डायबिटीज, हम ये सारी चीजें देखते हैं। हर दूसरे घर में आपको कोई ना कोई बीमारी मिल जाएगी, और छोटी मोटी बीमारियां बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे कहीं पेट में दर्द बताते हैं, कहीं सिर में दर्द बताते हैं। कारण क्या है? हम पूरे दिन मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, राइट? हर आदमी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मेहनत करता है, और यही ट्राई रहती है उसकी कि भाई मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें वो मैं एक जो अच्छा एनवायरनमेंट है, चाहे अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छा घर, गाड़ी, सब चीजें हम देते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द हेल्थ? वो हेल्थ जिसकी शायद उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो खाने पीने के नाम पे आजकल हम क्या खा रहे हैं? एसिडिक खाना कैसे बन रहा है? पेस्टिसाइड, ठीक है, और फसलें पैदा करते समय जो खाद, यूरिया डल रहा है, केमिकल्स, वो सारा भी तो हमारे अंदर ही जा रहा है। क्या कोई तरीका ऐसा है कि अपने खाने को ऑर्गेनिक बना पाए? कोई बता सकता है कोई और तरीका जो हम अपने खाने को प्योर ऑर्गेनिक बना दें, कि उसमें किसी ने केमिकल मिला दिया और हमने उसे ऑर्गेनिक बनाया और खा लिया? शायद नहीं है। बच्चों की आदतें, बाहर जाएंगे, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये अगरम सगरम यही सब चीजें चलती हैं, और हम बड़ी शान से ले जाके बिठा देते हैं उन्हें किसी मल्टीनेशनल कैफे में, किसी मैकी में, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो बड़े शौक से अपने लिए बर्गर वगैरह ये सब चीजें खा सके। बच्चों को बिगाड़ तो हम ही लोग रहे हैं ना, अपने बच्चों को हेल्थी हैबिट्स हम ही लोग नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज ये कहा जा सकता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी भी हो, जीने का ढंग कैसा भी हो, खाना पीना कैसा भी हो, सिर्फ एक पानी भी अगर हम बदल लेते हैं तो अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं।
क्योंकि अच्छी हेल्थ होगी तो अपने वर्क को 100% दे पाएंगे, राइट? वो होता है ना, एक ऐड आता है टीवी पे, तो उसमें वो हस्बैंड लेके आता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का, वो एक ट्रॉफी लेकर आता है। तो उसमें बताया जाता है कि ये परिवार हेल्दी है, इस वजह से इसको बंदे को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का टैग मिला है। तो हेल्थ के साथ वेल्थ अपने आप आती है। अब बात आती है लग्जरी लाइफ की। चलो हेल्थी लाइफ जी रहे, जैसे आपने थोड़ी देर पहले रेशम भी बोल रही थी कि हेल्थ को एंजॉय करने में भी हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो वो काम भी हमने सोचा कि कुछ ऐसा भी दे देते हैं हेल्थ के साथ कि लोग अपनी उस हेल्थ को एंजॉय भी कर पाए। देखो पैसा आज की डेट में बहुत लोगों पे है, लेकिन सोच का सिर्फ सारा फर्क है, नजरिए का सिर्फ फर्क है कि हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने देखते हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, हम सब, उससे ऊपर अपने पर्सनल चार्टर प्लेन के बारे में आज तक हमने नहीं सोचा। किसी ने सोचा क्या? आपने सोचा भी? एक बार प्लीज आइए जरा, मेरे लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि भीड़ में एक ऐसा बंदा है जो आकाश की तमन्ना रखता है। अबुल्लाइस नाम। वेरी गुड। तो क्या सोचा आपने? पर्सनल प्लेन का सोचा है? क्या बात है। टारगेट 10 साल का मैंने बना रखा है इंशाल्लाह। ये आप भाई पहले तो क्लैपिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो भैया के लिए क्लैपिंग इस बात के लिए कि उसने सोचा कि देश में लोग एक गाड़ी का सपना देखते हैं, गाड़ी में लग्जरी में जाएंगे तो PM और ये सब दुनिया भर की बस गाड़ियां। इतनी भीड़ में एक इकलौता बंदा मुझे वो मिला जो आकाश छूना चाहता है। ग्रेट। गलती पता है हम लोगों की नहीं है। आज तक हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुनते आए हैं, उतनी ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। सुना है? कहते पाँव पसारिए खेती लंबी सोच। सुना है आप लोगों ने? तो क्या होता है, बचपन से ही हम लोग एडजस्ट करना सीख जाते हैं, ठीक है? उसी चादर में पैर मोड़ना हम लोग सीख जाते हैं। क्या कभी किसी बुजुर्ग ने बताया कि भैया चादर छोटी है तो बड़ी ले लो? बताया किसी ने? तो ये अल्टीमेटली हमारे सिर्फ नजरिए का फर्क है, वो हमारे इंडिया की मेंटेलिटी है। यहाँ 60 साल के होते ही मैंने देखा है बहुत से घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के चौकीदार बनकर रह जाते हैं। चौकीदार कैसे? बच्चों को बाहर जाना है, बेटे को बाहर जा रहे हैं, घर पे बड़े हैं मम्मी पापा जी भी चौकीदारी के लिए। अरे उनकी लाइफ नहीं है क्या? क्यों चौकीदारी करने बैठेंगे? उन्हें भी तो घूमना फिरना चाहिए। पर हमारे माइंडसेट ऐसे हो चुके हैं, खुद बड़ों के माइंडसेट ऐसे हो चुके हैं, अब इस देश में हम क्या करेंगे? जबकि अगर हम विदेशों में देखें तो 60 साल होने के बाद, सारी जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद वो अपनी एक्चुअल लाइफ जीते हैं। वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, 20-20 किलो के बैग उनके कंधों पे टंगे होते हैं। अगर आप देखना चाहें तो दिल्ली जनपद वगैरह घूम के देखिए, गोवा जाकर देखिए, वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे ढंग से एंजॉय करते दिख जाएंगे। Am I right? इंटरेक्शन बढ़ा के रखिए, मुझे पता नहीं चला आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो फर्क कहाँ है? सिर्फ हमारे नजरिए में है। और नजरिए क्या है? जो हमारी नजरें होती हैं, जैसी हमारी नजरें होती हैं, नजारे हमें वो दिखते हैं। इसका एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊंगी। एक बार एक साधु महाराज थे और बहुत अच्छी राम कथा कहते थे, लोग दूर दूर से सुनने आते थे। अच्छा हनुमान जी का तो हमने सुना है ना, वो इस दुनिया में ही है, और जहाँ राम कथा होती है प्रकट हो जाते हैं, उन तक भी बात पहुंची कि भैया वो साधु महाराज को बड़ी अच्छी राम कथा कहते हैं। पहुंच गए, सुना, बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा रस लेके सुन रहे थे। जहाँ अशोक वाटिका की बारी आई और साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी वहां पहुंचे, लाल लाल वो सफेद सफेद फूल खिले हुए थे, बड़ी प्यारी थी अशोक वाटिका। हनुमान जी तुरंत गुस्से में, अरे ये गलत कथा कह रहे हैं, सफेद फूल थे, वो लाल फूल थे और तो सफेद बता रहे,
कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे रहे। जब लोग कथा सुना के चले गए, वो प्रकट हो गए। साधु महाराज के सामने महात्मा के पूछने थे, तो कहते हैं कि महाराज बाकी चीजें तो आपकी ठीक है, पर भाई आप ये जो कथा कहते हो ना, इसमें एक गड़बड़ है। आप फूलों को जो है ना सफेद बता रहे हो, फूल लाल थे। अब साधु जी भी पूरे थे, कहते हैं हमारे गुरु के गुरु जो उन्होंने बताया वो क्या गलत बताएंगे? और महात्मा आप कौन हो? आप जरा भाई अपना रास्ता नापो। रोज मैं यही कथा कहता हूँ और लोग सुनने आते हैं। अब उनमें थोड़ी सी बहसबाजी हो गई। अब हनुमान जी को अपने पूरे उसमें अवतार में आना ही पड़ा। हनुमान जी आ गए, कहते हैं अब बताओ, अब तो मानोगे कोई मैंने देखे थे? कहते नहीं महाराज, जब भी नहीं मानूंगा, आपसे भूल भी तो हो सकती है, और सदियां बीत गई, अपने आप को याद थोड़ी होगा, आप भूल भी हो सकते हो। अब हनुमान जी का पारा बड़ा भाई, ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें भगवान राम के पास ले चलता हूँ। जी खुश, अरे वाह महाराज, राम जी के पास जाने का खूब तैयार भैया रोके चल दिए साथ में। वहां पहुंचे, भगवान जी एकदम देखते ही, अरे हनुमान जी मनुष्य को कहाँ ले आए? कि प्रभु मेरी गलती है, लेकिन आप मेरी बात सुनो, ये राम कथा कहते हैं, लेकिन जो अशोक वाटिका के फूल थे उन्हें सफेद बताते हैं। अब राम जी उन्होंने कौन सा देखे थे? अरे हनुमान क्यों चिंता करते हो, जो बताते ठीक है, ये सुनाने तो क्यों पंगे में पड़ना? अरे हनुमान जी तो गुस्से में, प्रभु आप भी नहीं गए थे ना, इसलिए आपको भी नहीं पता, मेरे से गलती हुई, मुझे माता के पास जाना चाहिए था। अब राम जी समझा रहे हनुमान पंगाना, अरे हनुमान कैसे मान जाएंगे? फटाफट लिया माता को, पहुंच गए माँ जानकी के पास। वहां जानकी, हनुमान ये मनुष्य, माते पहले मेरी बात सुनो, माते ये राम कथा कहते हैं, लेकिन अशोक वाटिका के फूलों को ये सफेद बताते हैं। कितना गलत बता रहे हैं? माता कहते हैं सत्य तो कह रहा है पुत्र। अब हनुमान जी का मुंह देख मिला है, माँ आप गलत कैसे हो सकती हैं? माँ आप गलत नहीं कह सकती, आप इसका साथ दे रही हैं, आप झूठ क्यों बोल रही हैं, जबकि मैंने खुद देखा था फूल लाल थे। माता ने कहा पुत्र तुम भी ठीक कह रहे हो। अब हनुमान जी बिल्कुल अचंभे में, मतलब मैं भी ठीक, ये भी ठीक, माँ कहना क्या चाहती है? क्या वहाँ दो तरह के पुष्प थे? कि नहीं पुत्र, पुष्प तो एक ही थे, लेकिन जिस समय तुम आए मैं बंदी थी, मुझे देखते ही तुम क्रोध से लाल हो गए, तुम्हारी आंखों में लहू उतर आया, और तुम्हें वो फूल जो सफेद थे वो लाल दिखाई दिए। कारण क्योंकि तुम्हारी नजरें लाल थी, तुम्हें लाल फूल दिखाई दिए। तुम भी ठीक हो और साधु भी ठीक है। अब वहाँ ये क्लियर हो गया कि चलो दोनों बात सच थी, हनुमान जी ने छोड़ा है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है? सिर्फ नजरिए की, कि कौन किस नजरिए से उन फूलों को देख रहा था, उसे वो फूल उस तरह दिखे। ये मैंने क्यों बताया कि हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। उम्र भर यही भूल करते रहे, धूल तो चेहरे पे थी, धूल नजरों में थी, और हम आईने साफ करते रहे। तो सबसे पहले तो हमें अपने आईने नहीं, अपने आप को साफ करने की जरूरत है। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जितने भी बड़े यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अपनी लाइफ को फुलेस्ट जिए। जो भी घूमने फिरने का मौका है, अगर उनकी हेल्थ अलाउ करती है, खूब घूमे फिरे, एंजॉय करें, दिमाग से वो निकाल दें घर का क्या हुआ। अरे बच्चे, आपने बच्चों को इतना बड़ा यहाँ तक किया, तो क्या वो बच्चे अपने आप को नहीं संभाल सकते? संभाल सकते हैं ना? वेरी गुड। और इसीलिए आपने वो देखा, हमारा स्काई फॉर ऑल सब पर है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सब एंजॉय कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे तो उन्हें ये लग रहा होगा कि भाई ठीक है, आजकल के बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं है, कॉकपिट राइड हर एक के लिए है, चाहे वो जीवन के किसी भी उम्र के दौर पर हो। ठीक है, सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछाल हो जाए, एक पत्थर को तबीयत से उछाल हो जाए। थैंक यू। Wow! Once again, big round of applause.
शशीला, come on! सभी के लिए हम एक और परफॉर्मेंस लेकर आए हैं, तो come on guys, ready, बिल्कुल तैयार हो जाएं, come on, let's start. Wow, that's a fabulous performance. इतनी सी तालियां। तो जिसकी वजह से ये शाम आज यहाँ पर दिन की शुरुआत और ये महफिल आप सभी की आज यहाँ जैसे कि आप सभी देख रहे हैं बहुत ही खास दिन रहा आज, तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं और जिसकी एंट्री के बगैर वाकई में ये दिन, ये पल, ये महफिल अधूरी है। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ
गाइस मैं ऐसे नहीं हूं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट JK Group Chairman Mr. Jitendra Sharma। Speechless, really. Come on, once again, big round of applause for the amazing personality, Mr. Jitendra Sharma on the ground. Come on. Thank you, sir. Thank you so much for being here. Thank you. पूरी धारा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और एक तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर पे भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, कुछ और बात है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा, बाय प्रोफेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आप सबका इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले उस ऊपर वाले का, भगवान का, गॉड का, जो भी आप मानते हैं, अल्लाह ईश्वर, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। दोस्तों उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मानते हैं? यस। उसने ही प्लान किया था आपको यहाँ बुलाने का और ये अपॉर्चुनिटी दिखाने का, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माँ बाप का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा पैदा किया और इतने अच्छे संस्कार दिए। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने भाई का, जिसने मेरे को बहुत प्यार दिया। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहूंगा, जब रावण मर रहा था, अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो रामचंद्र जी ने बोला लक्ष्मण से कि बहुत ज्ञानी आदमी है, इसके पास जाओ और इनसे ज्ञान दो। रावण बहुत ज्ञानी था और बलशाली भी बहुत था। अब देखो ना, खुद भगवान को से मानने आना पड़ा, कितना बलशाली होगा वो। तो लक्ष्मण जी गए, उन्होंने रावण से निवेदन किया कि मेरे को कुछ ज्ञान दीजिए। तो रावण ने कहा कि मेरे को कोई नहीं मार सकता था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, मैं इसलिए मरा हूं, और राम तेरा भाई तेरे साथ है, तू इसलिए जीता है। तो मेरे को भी बड़ा बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा भाई मेरे साथ है, मैं इसलिए जीत रहा हूं। भाई का, भाभी का, अपनी बहनों का, जीजाओं का धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप सबका जो आपने इतना कीमती समय यहाँ पे दिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, और 20 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर। कहते हैं कि किसी को आप जो भी दोगे वही वापस मिलता है, यस और नो? मात्र 5 मिनट में ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, क्योंकि टाइम काफी हो गया। जो आप जैसा किसी को दोगे वैसा ही वापिस, आप एक बॉल फेंक के मारो दीवार पे, वैसे वापिस। आप बुरा दोगे तो क्या मिलेगा, और अच्छा देखोगे। तो मैंने ये इंडस्ट्री हेल्थ की इसलिए चुनी कि आप अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट अच्छी हेल्थ जरूर दे सकते हैं। ये हमारी मिरेकल वाटर मशीन जो हमने कोरिया से इंपोर्ट की है, ये जनरली बेसिकली पहले हॉस्पिटल्स के लिए आई थी। हॉस्पिटल्स में ज्यादा मरीज होते हैं, उनके लिए आई थी, क्योंकि बहुत अच्छी हेल्थ देती है। उसके बाद फिर आम पब्लिक के लिए आई, जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कंपनी पिछले 30 साल से कम 8 कंट्रीज के अंदर ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है।
दोस्तों एक गारंटी है, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर और तो आप पढ़े लिखे हो, कहते हैं एक शख्स है जो झूठ नहीं बोलता। कौन है वो? गूगल बाबा। वो बताता है, उनको नोबेल प्राइज मिला था साइंटिस्ट को जिन्होंने इसकी खोज की थी कि अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है तो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं रह सकती। तो यूनिक प्रोडक्ट है। एक शख्स कहने लगा भैया तो महंगे, मैंने कहा मोबाइल कितने का? एप्पल का? कह रहा जी 1.25 लाख का। मैं कहा ये चाहिए कि मशीन चाहिए? सोच के देखो तो महंगा है। मैं कहा अपनी आंख निकाल दे 10 लाख देता हूं, दे आंख। मेरे को कह रहा नहीं। मैं कहा दूसरी आंख के 50 लाख देता हूं, दे रहे? नहीं, क्योंकि हमारी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। सर मैं 1 महीने से इस मशीन को यूज कर रहा हूं। जैसे डैडी ने बताया, उनके जोड़ों के दर्द में बहुत फर्क पड़ा, इवन मेरी डायबिटीज में बहुत फर्क पड़ा। मेरे ब्रदर जानते हैं, मेरी रिपोर्ट इन्होंने देखी थी, मेरा HbA1C पहले 10.8 था और 1 महीने के अंदर वो 8 आ गया। इमेजिंग रिजल्ट, राइट? तो हम किसी को अच्छा कुछ दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा। सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है जॉय राइड। देखो जहाज में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जहाज में बैठना ऐसा जैसा बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, यस और नो? लेकिन जब आप बिल्कुल पायलट के पीछे बैठते हैं और आधे घंटे के लिए जेट आपका हो जाए। अच्छा किसी ने आज तक जेट में बर्थडे बनाया, अपना केक काटा है? शायद नहीं। एनिवर्सरी बनाई है? शायद नहीं। क्योंकि हम सोचते ही वहां तक, यस और नो? क्योंकि हम सोचने में भी क्या करते हैं? कंजूसी करते हैं। कंजूसी की बात में मेरे को याद आया, आज की डेट में बहुत बड़े बड़े कंजूस हैं यहाँ पे। एक गांव था, वहां पे बहुत बड़ा कंजूस था, उससे बड़ा कंजूस था ही नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं, सोचने में कंजूसी करते हैं। वो कंजूस किसी को कुछ देता ही नहीं था। तो उसी गांव में दूसरा कंजूस आया, वो भी अपने नाम ही था। उसने कहा कि बड़ा इतना बड़ा कंजूस है, इसके घर जाके देखते हैं ये क्या करता है, क्या है क्या नहीं। उसके घर गया, उसने कहा जी कुछ है आपके यहाँ पे? उसके लड़के ने कहा कि हाँ है ना, एप्पल है, खाओगे आप? तो उसने कागज में एप्पल बना के दे दिया कि मैं खा लेगा। कंजूसी की बता रहा हूँ। कह रहा यार बहुत तगड़ा कंजूस है। तो जो पुराने वाला था, पहले वाला ओल्ड इज गोल्ड, उसने कहा इसके घर जाके देखते हैं। जो नया कंजूस आया था, पुराने के घर गया, उसने कहा कि बेटा हम यहाँ पे नए आए हैं और पापा है क्या? तो पापा तो नहीं है, लड़का था। कि अच्छा चलो कुछ आपके पड़ोस में है कुछ खाने का? हमने कहा है, एप्पल है ना हमारे यहाँ पे भी, दे दो। उसने सोचा लड़का एप्पल दे देगा, लेकिन वो क्या था कंजूस का बेटा था, उसने क्या करा हवा में एप्पल बना के दे दिया, कह रहा खा लेना। तो जब उसका बाप आया, उसने कहा पापा देखा हमारे यहाँ पे एक नया कंजूस आया था, मैंने हवा में एप्पल बना के दे दिया, हमसे बड़ा नहीं कंजूस है। उसने बाप ने एक मारा काम पे, कह रहा इतना बड़ा बनाने की हैसियत थी। तो दोस्तों कंजूसी मत करो, जो हम सोच सकते हैं वो पूरा हो सकता है। हम क्या सोचते ही नहीं है, यस और नो? अगर हम सोचेंगे कि हमारा पर्सनल चार्टर्ड जेट हो तो हो सकता है, यस और नो? हम जो चीज सोचते हैं वही होती है, ये फैक्ट है। लेकिन भगवान ने क्या करा, हमारी माइंड को ब्लॉक कर रखा है। उसने कहा सारी करोड़पति बन जाएगा, सबको सोचने का मौका नहीं देता, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क, ट्रेडिशनल मार्केट का भी और हेल्थ प्रोडक्ट का भी, और आपके लिए यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं। और इस प्रोडक्ट को यूज करके आप हेल्दी रह सकते हैं और वेल्दी तो रहना चाहते हैं। हमारे पास डीलर प्रोग्राम भी हम लेके आए हैं, हमारा डीलरशिप प्रोग्राम भी है। अगर हमारे साथ कोई एसोसिएट होके डीलरशिप लेना चाहता है तो वो भी हमारे साथ ले सकता है और हमारे साथ मिलकर वो पैसे कमा सकता है। हमारा ऑफिस सिटी के अंदर है, 603 12 खंबा रोड। आप पर्सनली वहां पे आके मिल सकते हैं, जान सकते हैं डीलरशिप प्रोग्राम क्या है। तो जानना चाहेंगे आप लोग? ग्रेट। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, सरप्राइज हो रहा है आप लोगों के लिए जो अभी तक मैंने नहीं बताया था। आज मेरी लव्ड वन का हैप्पी बर्थडे भी है। तो माय लव्ड वन शशि शर्मा, और केक अरेंज किया जाए स्टेज पे। पार्टी हो रही है ना। मैं पिछले साल ही सोच रहा था कि मैंने कहा ना हम जो सोचते हैं वो होता है। मैं पिछले साल ही सोच रहा था कि मैं अपनी वाइफ का बर्थडे 5 स्टार होटल के अंदर मनाऊंगा अगले साल, और वो ऊपर वाले ने सुन लिया, हो गया ऑटोमेटिक।
केक आ रहा है, मैं लास्ट में क्लोजिंग कर रहा हूँ। मैं भी आप ही की तरह हूँ जैसे आप लोग हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखी थी जो बताना चाहूंगा। और कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों, कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक चिड़िया का बच्चा आपने देखा होगा, पेड़ पे बैठा होता है टहनी पे ऊपर, उसे उड़ना नहीं आता, तो वो क्या है, अगर कूदेगा तो गिर जाएगा, यस और नो? अगर वो ये सोचेगा तो क्या उड़ पाएगा कभी? नो। लेकिन वो ये देखता है कि जो ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, वो जो चिड़िया उड़ रही है उसकी भी एक चोंच है, मेरी भी एक चोंच है, उसके भी 2 पंख है, मेरे भी 2 पंख है, उसके भी 2 पैर है, मेरे भी 2 पैर है। जब उड़ ये सकती है तो उड़ मैं भी सकता हूं। तो उड़ आप भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, आग होनी चाहिए अंदर। उड़ने के लिए अंदर आग होनी चाहिए। ऐसी एक चिड़िया उड़ रही थी आकाश में, बड़ी सी चिड़िया फुर्र करके गई। उसने कहा ये क्या है? उसने बोला ये हवाई जहाज है, इसके पीछे आग लगी है, अगर तेरे पीछे भी ऐसे आग लग गई तू भी ऐसे ही उड़ेगी, छोड़ कर। तो लास्ट में दोस्तों क्लोजिंग कर रहा हूं एक बहुत बेहतरीन छोटी सी, उसके साथ बढ़ रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, समझ रहे हैं? पीड़ा बढ़ रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। और मेरा मकसद यहाँ कोई ड्रामा करना नहीं, मेरा मकसद है कि सोच बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, अगर तेरे सीने में भी सही, अगर वह वो आप कही तो वो आप चलनी चाहिए दोस्तों, वो आप चलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो वेलकम सनी शर्मा, प्लीज कम ऑन स्टेज पर जाके उनके बाद अटेंड करिए। थैंक यू वेरी मच। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shashima. Very, very happy birthday to you. साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ये रंग लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. So wow, हमारी शशांक का बर्थडे है तो उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए बहुत सारी दुआएं देते हुए आज के दिन की शुरुआत को हम अंजाम देना चाहेंगे। और बहुत ही खूबसूरत आज का दिन, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही मैं भी शर्मा आप सभी से
गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर सोचिए। और मैं इसके साथ ही आप सभी से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी लोग आज यहाँ पर हमारे आज के खूबसूरत दिन के लिए आए। थैंक यू सो मच।